सुंदर मुंदरिए ओए तेरा कौन बेचारा ओए दुल्ला पट्ठी वाला ओए दुल्ले ती बियाई ओए शेर शक्कर पाई ओए। तो ये अब समझिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अलामत है। इसका एक पहलू ये है लोहड़ी का, और आज ही के दिन ये हुआ था। आज लोहड़ी है और आपको पता है कि लोहड़ी क्यों मनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि लोहड़ी हम क्यों मनाते हैं। इसमें देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं कि आपको जनाब लोहड़ी की मुबारक। लेकिन क्या आपको पता है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? मैं वही समझने की कोशिश करूँगा सोशल एक्टिविस्ट प्रदीप खन्ना जी से, जो हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं कि 16th सेंचुरी में जी पाकिस्तान के पंजाब इलाके में वहाँ पर एक शहर था जहाँ पर राय बहादुर अब्दुल्ला नाम का एक शख्स था जिसे कि दुल्ला भट्टी के नाम से जाना जाता है। और उस दुल्ला भट्टी को रॉबिन हुड कहते थे। रॉबिन हुड उस शख्स को कहते हैं जो अमीरों से लूटता है और गरीबों को में बांटता है। तो राय बहादुर अब्दुल्ला जो था वहाँ पर रहता था, दुल्ला भट्टी के जिसे नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर एक और कैरेक्टर था सुंदरदास। सुंदरदास की 2 बेटियाँ थीं। अब सुंदरदास की बेटियां, क्योंकि उस वक़्त मुगलिया दौर था तो उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जहां वो जिस गांव में उन बच्चियों की वो शादी करना चाहता था, वहां पर एक सरपंच था जो चाहता था कि इन दोनों लड़कियों की, उन लड़कियों का नाम था सुंदरी और मुंदरी, तो मुझसे हो जाए। तो फिर ये सुंदरदास जो था ये राय बहादुर अब्दुल्ला यानी कि दुल्ला भट्टी के पास गया और उसने कहा भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी बेटियों की मैं शादी वहाँ करवाना चाहता हूँ। वहाँ सरपंच जो है उसकी बुरी नज़र है मेरी बेटियों पर, और वो कहता है इनकी से मैं शादी करूँगा तो मेरी बेटियों की शादी करवा दो। उस वक़्त ये दुल्ला भट्टी कहते हैं कि वहाँ पर पहुँचा जा कर के, वहाँ जितने भी उसके जो सरपंच था उसके जो खेत थे, फसल वहाँ पर बिल्कुल पक के तैयार थी, उसने आग लगा दी, आतंक मचा दिया। और उसको सबक सिखाने के बाद उन दोनों लड़कियों की, सुंदरी और मुंदरी की शादी जो थी वहाँ पर करवाई और शगन में उसको शक्कर दी। तो एक गीत भी है कि सुंदर मुंदरिए ओए तेरा कौन बेचारा ओए दुल्ला पट्ठी वाला ओए दुल्ले ती बियाई ओए शेर शक्कर पाई ओए। तो ये अब समझिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अलामत है। इसका एक पहलू ये है लोहड़ी का, और आज ही के दिन ये हुआ था। दूसरा ये है कि ये मौसम बदलता है और सूरज जो है वो मकर राशि में आ जाता है। सूरज में आज देखा है कि अब इस वक्त कितनी तपिश है सूरज में। अब सर्दी का अंत होता है, सर्दी का ख़ात्मा है, ये अलामत है। आज रात को अब देखेंगे कि लोग घरों में, बाज़ारों में आग के अलाव जलाएंगे, उसमें मूंगफली, रेवड़ी और चिड़वे वगैरह डाल करके, तो उसके इर्द गिर्द वो भंगड़ा डालते हैं और ये बांटते। और कोई मिठाई नहीं खाई जाती क्योंकि आज का दिन लास्ट दिन है जब सर्दियों में क्या होता है कि हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है, तो उसको गर्म रखने के लिए गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, तो ताकि हमारी बॉडी में हरारत बनी रहे। आज के बाद अब सर्दी का मौसम ख़त्म है और ये भी एक संदेश और एक पैगाम है कि आज के बाद आप गर्म चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, इसका सेवन बंद करें। अगर इसी तरह से खाते रहेंगे तो आपको हेल्थ वाइज जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, सूरज आज से जो है, कल मकर संक्रांति है, तो ये मकर राशि में आ जाए। 12 राशियाँ होती हैं जिसे कि इस्लाम में ज़ाइचा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ज़ोडियक, हिंदी में राशि, और उर्दू में इसको बोलते हैं ज़ाइचा। तो जो ज़ाइचा है, मकर राशि का जो ज़ाइचा है, ये सूरज मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, सर्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आस्ता आस्ता दिन भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रातें छोटी होने शुरू हो जाएंगी और एक किस्म से बाहर का मौसम जो है उसकी आमद है। खन्ना साहब, एक सवाल रहेगा, इसमें रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, मूंगफलियाँ बांटी जाती हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ये क्यों बांटी जाती है? घर देखिए ना, रेवड़ी में गुड़ होता है, गुड़ गर्म है, तिल महागर्म, मूंगफली उससे ज़्यादा गर्म। तो इस वक्त तक ये चीज़ें, क्योंकि देखिए अब तो मौसम बदल गया। पहली बार आज देख रहा हूँ मैं, जब से मैंने होश संभाला है, कि लोहड़ी वाले दिन इतनी आज तपश है और गर्मी है। वरना बारिश और बर्फ़बारी होती थी, ठंड का ये से आखिरी दिन माना जाता था, तो आग भी जलाई जाती थी, आग तापी जाती थी और फिर ये रेवड़ी, मूंगफली, चिड़वे ये दिए जाते थे क्योंकि गर्म है सारी चीज़ें, आप खाएं ताकि आपको सर्दी ना हो जाए, आप बीमार ना हो जाएं, तो खूब जी भर के खाएं। आज का ही दिन है। उसके बाद कल से मकर संक्रांति होगी, सुबह लोग खिचड़ी बनाएंगे, नीला साग और दही के साथ खिचड़ी खाएंगे। अब दही खाइए आप,
कल से आपको दही जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है, क्योंकि मौसम अब बदल गर्म चुका हो जा जी। तो ये तो ये मतलब आज के दिन ही ये चीज़ें जो रेवड़ी मूंगफली आज के दिन, इसके बाद नहीं इस्तेमाल करें। उसके बाद देखिए आप अगर खाएंगे ना तो उसमें एक तो वो जायका नहीं रहेगा। अब कल के बाद आप खाएं ना रेवड़ी, आप देखेंगे मूंगफली है, रेवड़ी है पड़ी, तो खाएं, एक तो आपको वो जायका नहीं देगी, फिर अंदर से भी इसको खाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को, जिस बॉडी हमारी के अंदर एक मीटर लगा हुआ है, जिस चीज़ की आपके अंदर कमी होती है तो ये क्या करती है, ये बॉडी उसी तरफ जाती है। जैसे कैल्शियम की, कब कहते छोटे बच्चे मिट्टी खाते थे, वो मिट्टी क्यों खाते थे, उनमें कैल्शियम की कमी होती थी तो वो मिट्टी खाते थे। इसी तरीके से लोग सिगरेट पीते हैं क्योंकि निकोटीन की कमी हो जाती है, बॉडी चाहती है कि चाय क्यों पीते हैं जब निकोटीन, इसमें भी निकोटीन है। तो ये इन सारी चीज़ों में हम इसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन शराब में भी निकोटीन है, तो ये लोगों को ज़्यादा तलब रहती है, उनकी बॉडी की केमिस्ट्री ऐसी होती है कि बॉडी डिमांड करती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है और लोग वो खाते हैं। जी शुक्रिया। नाज़रीन करम, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रदीप खन्ना जी, जिन्होंने मज़ीद बातचीत की। अब आपको भी पता लग चुका होगा कि लोहड़ी हम क्यों मनाते हैं, और आपको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक।